बच्चों, आज हम एक प्यारी सी पौराणिक कहानी सुनेंगे। इस कहानी में हम सुनेंगे कि भगवान शिव कितने भोले हैं और इसी कारण उनका नाम भोलेनाथ हुआ। एक समय की बात है, एक राक्षस भगवान शिव से वर प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगता है। वह बहुत कठोर तपस्या करता है और महादेव को अपने पास बुलाने के लिए पुकारता है। वह कहता है, हे प्रभु, मुझे दर्शन दो प्रभु। भगवान भी बस जो भी पुकारे वहाँ चल देते हैं। उस राक्षस की पुकार सुनकर शिवजी माता पार्वती से यह कहते हैं कि देवी, मैं अपने एक भक्त को वरदान देने जा रहा हूँ। तब माता प्रभु से कहती हैं, स्वामी, वह एक राक्षस है, आप उसे अमरता का वरदान ना दे दीजिएगा। तब भगवान कहते हैं, आप निश्चिंत रहें देवी। उसके पश्चात भगवान उस राक्षस के सामने प्रकट होते हैं और उसे कहते हैं, अपनी आंखें खोलो वत्स, मांगो, मुझसे क्या वरदान मांगते हो। तब वह राक्षस भगवान के सामने देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें प्रणाम कर उनसे अमरता का वरदान मांगता है। तब भगवान को देवी पार्वती की बात याद आ जाती है। उस समय भोलेनाथ उस राक्षस से कहते हैं कि वत्स, इसके अतिरिक्त कुछ भी मांग लो, अमरता तो आज तक किसी ने भी नहीं पाई है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब वह राक्षस अपने दिमाग का उपयोग करते हुए महादेव से कहता है कि प्रभु, ठीक है, तो आप मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। महादेव बिना उसके मन के भाव जाने उसे तथास्तु कहकर कैलाश आ जाते हैं। अब वरदान पाने के बाद वह राक्षस तीनों लोकों में आतंक मचाने लगता है। वह जिसके भी सर पर हाथ रख देता था, बस वही प्राणी वहीं पर ही भस्म हो जाता था। इसी से उसका नाम भस्मासुर हुआ। भस्मासुर के अत्याचारों से देवता, मनुष्य व सभी जीव जंतु आतंकित हो रहे थे। तब वे सभी भोलेनाथ के पास जाकर भस्मासुर के अत्याचारों का वर्णन करते हैं और कहते हैं, प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। तब माता पार्वती व भोलेनाथ उन सभी को धैर्य देते हैं और कहते हैं, आप सभी थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए, भस्मासुर के अंत का समय बस निकट ही है। जैसे ही इसके पापों का घड़ा भर जाएगा तभी उसका अंत भी हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान उन सभी को अपने अपने लोक जाने को कहते हैं। उसके पश्चात एक दिन भस्मासुर अपने इस वरदान से बहुत खुश था और अहंकारी हो चुका था। वह सोचता है कि आज तो मैं महादेव के दर्शन करने कैलाश जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि मैं इस वरदान से सबसे शक्तिशाली प्राणी बन गया हूँ। उसके बाद वह भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पहुँच जाता है। वहाँ पर भस्मासुर देखता है कि भगवान के साथ एक सुंदर सी स्त्री बैठी हुई हैं। वे माता पार्वती थीं, परंतु उस मूर्ख राक्षस को यह बात पता नहीं थी। वह माता पार्वती को देखकर उन पर मोहित हो जाता है और उनसे विवाह करने की कुटिल इच्छा अपने मन में रखने लगता है। तब वह शिवजी को प्रणाम करके उनसे पूछता है, भगवान, ये सुंदर स्त्री कौन है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे राक्षस राज भस्मासुर, ये मेरी अर्धांगिनी देवी पार्वती हैं। यह सुनकर वह बहुत दुखी होता है और सोचता है कि अब मैं इस स्त्री से विवाह कैसे करूँगा। तभी उसके दिमाग में एक दुष्ट उपाय आता है। वह सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि महादेव के ही सिर पर हाथ रखकर उन्हें भस्म कर देता हूँ। उसके पश्चात इस सुंदर स्त्री से मैं विवाह कर लूँगा। बच्चों, आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे और जानेंगे कि आखिर भस्मासुर का क्या हुआ।